हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पे क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग आपके सीटीटी एग्ज़ाम में 3/1/2022 को पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज इस क्लास में हम लोग कुल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनको आप लोग शुरुआत से आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ये आपके 2022 में पूछे गए थे, जनवरी 3 तारीख को। अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर सेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग प्ले स्टोर से मास्टर सेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर, यूट्यूब पर होने वाली क्लास की पीडीएफ, सीटीटी परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स, एनसीईआरटी की कक्षा 3 से लेकर 8 तक की सभी किताबें हिंदी व इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके सीटीटी एग्जाम में एनसीईआरटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से एनसीईआरटी की कक्षा 3 से लेकर 8 तक की सभी किताबों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। तो प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड करिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चूहा, सेकेंड है गिलहरी, थर्ड है सांप और फोर्थ है चीता। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन सा जानवर है जिसका आगे का दांत हमेशा बढ़ता रहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। 15 क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके ये 3/1/2022 को पूछे गए क्वेश्चन है। आपके ईवीएस में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप सभी को पता होगा क्या हो रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। गिलहरी के जो आगे के दांत होते हैं वह हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण यह कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे चूहा को ऑप्शन में लगाया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गिलहरी ऑप्शन में वहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। पहला ऑप्शन है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। सेकेंड ऑप्शन है नरमक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई भी विशेष भूमिका नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। जबकि फोर्थ ऑप्शन है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खाती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, जिसने भी लगाया है ए, बी और डी। सी वाला इसलिए सही नहीं है क्योंकि सभी मादा मक्खी जो होती हैं वो अंडे नहीं देती हैं, इसीलिए इसका आंसर नंबर ए, बी और डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया था। चलिए बताइए, यह एक्ट जो है इनमें से कौन से अधिकार के तहत लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सभी को बताना चाहिए। क्या हो जाएगा? वन अधिकार एक्ट 2007। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वन एक्ट के अधिकार 2007, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, झूम खेती है। तो झूम खेती क्या हो जाएगा? झूम खेती जो है ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही रहेगा, काट और दग्ध खेती। यहाँ पे जो भी खरपतवार या फिर जो भी घास फूस उगाती है उसे काट कर जला दिया जाता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला था। चलिए बताइए किसकी शोध करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी शोध की थी किसने? रोनाल्ड रोज ने, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। सिनकोना एक पेड़ होता है, उसके किस भाग का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। जड़ का प्रयोग किया जाता है,
छाल का, पत्ती का, फिर बीज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। छाल का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, पढ़कर इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो रहेगा। विषदंत कहते हैं, क्या बोलते हैं? विषदंत इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अब यहाँ पे 4 भारतीय सांप लिखे गए हैं, इनमें से वह कौन सा सांप है जो जहरीला नहीं है आपकी एनसीईआरटी की किताब के अनुसार? पहला है दुबोइया या फिर रसल वाइपर, सेकंड है अफाई या फिर सौ स्केल्ड वाइपर, तीसरा है भारतीय शेल अजगर या फिर पाइथन, और चौथा है करैत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, इनमें से वह एक कौन सा सांप है जो जहरीला नहीं है? हमें पता है कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भारत में निम्नलिखित 4 तरीके के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से आपको एक छांटना है कि इनमें से वह एक कौन सा सांप है जो जहरीला नहीं होता है। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा, भारतीय शेल अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डेस्क का उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, फिर नीचे दिए गए ऑप्शन में से चूज करके बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ लीजिए। आप लोगों को बताना है कि आपके इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग बाद में बताएंगे कि आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आंसर की के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, केचुए का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। अधूरे जले जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं उनसे क्या फैलती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया है, सीओ फैलती है। क्या होता है? अधूरे जले जीवाश्म से सीओ गैस फैलती है। इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पौधे में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के अधर में या फिर आधार में दिया जाता है कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए, क्या कहलाती है यह विधि? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा, ड्रिप सिंचाई। क्या हो जाएगा? ड्रिप सिंचाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और फिर उसको खा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, क्या हो रहेगा सही? इनमें से वह कौन सा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को जाल में फंसाता है फिर उनको खा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो रहेगा, घटपर्णी या फिर पिचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना जो होता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी लोग बताएंगे।
क्या कहलाता है? वाटर रेन हार्वेस्टिंग, या फिर इसको आप लोग हिंदी में वर्षा के पानी का संचयन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मलेरिया, सेकेंड है निमोनिया, थर्ड है डेंगू तथा फोर्थ है चिकनगुनिया। चलिए बताइए, इनमें से वह कौन कौन से रोग हैं जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं? आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो रहेगा। आंसर कौन कौन से सही हैं? ए, सी और डी। बी वाला क्यों नहीं सही है? क्योंकि निमोनिया जो है वह मच्छर से नहीं फैलता है। निमोनिया कैसे फैलता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि निमोनिया रोग जो होता है वह किस प्रकार से फैलता है। तो ये थे आज के हमारे क्लास के कुल 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ में यूट्यूब पर होने वाली क्लास की PDF, CTT परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स और NCERT की किताबें जो कक्षा 3 से लेकर 8 तक की मुफ्त में दी गई हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।